अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और सुबह सुबह मैंने सारे काम घर के ऑलमोस्ट निपटा लिए थे, घर की सफाई वगैरह करना, और नाश्ता करने के बाद मैंने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर मुझे बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी, तो वो भी मैं साथ साथ ही कर रही थी। खाने में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल होता है कि सब जो पूछते हैं कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज आप खाने में क्या बनाएंगी मम्मा, बच्चे पूछते हैं। और घर में सबसे बड़ों से पूछ के फिर मैं खाना रेडी करती हूँ कि हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वही खाना बनाऊँ जो कि घर में सबको पसंद आए, और कोई भी नाक मुँह नहीं बनाए खाना बनाते वक्त कि नहीं भाई ये आज क्या बना दिया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। खासकर घर में जो है वो बच्चे बहुत ही नखरे करते हैं कि नहीं मम्मा ये नहीं बनाया। तो इस वजह से पहले मैंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से मैंने भिंडी नहीं बनाई थी, तो मैंने घर में सबसे पहले पूछा कि आज मैं भिंडी बना रही हूँ तो सब खाएंगे, तो सबने कहा हाँ चले बना ले भिंडी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बनाई नहीं थी भिंडी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आज भिंडी की तरकारी रेडी कर लेती हूँ। आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी, और आज का जो टॉपिक है उस पर भी मैं इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में बात करूँगी। भिंडी मैंने बनाई थी बिल्कुल सिंपल सी, मैंने भिंडी की तरकारी बनाई थी। अक्सर मैं क्या करती हूँ, भिंडी को ना मोटा मोटा कट करके उसकी तरकारी बनाती हूँ जिसमें टमाटर डलते हैं, और अक्सर जो मैं विदाउट टमाटर की बनाती हूँ जिसमें बिल्कुल भी टमाटर नहीं डलते, प्याज ज़्यादा सी डलती है ब्राउन करके। तो वो उस भिंडी की भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। इसमें मैं बिल्कुल ही बारीक बारीक भिंडी काटती हूँ। तो अलग अलग तरीके से बनाने से क्या होता है, घर में सब बहुत शौक से खा लेते हैं, और बिल्कुल भी किसी को नखरे नहीं होते हैं कि भाई ये क्या बना दिया या बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। तो इस तरह क्या होता है कि सब बहुत शौक से खा लेते हैं, और जब घर में सबको खाना पसंद आए ना, तो समझो कि खाना बनाने की जो मेहनत होती है ना वो बिल्कुल वसूल हो जाती है, और बहुत सुकून मिलता है कि चलो खाना अच्छा बन गया। साथ साथ में सारे ही काम निपटा रही थी, और आज का जो व्लॉग है वो मैंने बनाया है नजर बद के ऊपर। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नजर बद जो है उसका आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाकया हुआ हो या आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, जो कि अक्सर मेरे साथ होता है, तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नजर बद ना एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मौत से मुंह नहीं फेर सकते, मौत हकीकत है, मौत बरहक है। इसी तरह नजर बद के बारे में भी कहा जाता है, और ये है भी हकीकत, बिल्कुल हदीस से भी साबित है कि नजर बद ऐसी चीज़ है जो कि ऊँट को हांडी में और इंसान को खबर में पहुंचा देती है, और ये बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल ये हदीस की जो है वो हदीस से मैं आपको बता रही हूँ। नजर बद से क्या होता है कि इंसान बिल्कुल तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है नजर बद जो है वो अलग तरीके से जाके इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। किसी की जो है वो दौलत पे असरअंदाज होती है, किसी के हुस्न जमाल पे, खूबसूरती पे असरअंदाज होती है, किसी के रंग को और जो है किसी के कद काट को नज़र लग जाती है, किसी की दौलत को नज़र लग जाती है, किसी की जो है वो रोज़ी को नज़र लग जाती है, किसी के रोज़गार को जो है वो लेने के देने पड़ जाते हैं, रोज़गार बिल्कुल घाटे में चला जाता है, और किसी की शादी को नज़र लग जाती है, किसी के मियाँ बीवी के मोहब्बत को अगर कोई देख ले कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और कोई हासिद इंसान नजर बद से देखे और नजर बद उसको लगा दे, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह मैंने बहुत सारे केसेस अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं, और अपने आसपास के जानने वालों में भी मैंने देखे हैं कि नजर बद के क्या इम्पैक्ट होता है ज़िंदगी पर, क्या असरात होते हैं नजर बद के। हकीकत में नजर बद जो है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, और अल्लाह ताला हम सबको नजर बद से महफूज रखे। बहुत ही ज़्यादा ही ऐसी चीज़ है कि इससे हम बिल्कुल भी मुँह नहीं मोड़ सकते, और ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल 100% कि नजर बद बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अल्लाह ताला हम सबको नजर बद से महफूज रखे और हासिदों की हसद से महफूज रखे। अच्छा, हासिदों की हसद से ना महफूज रखने की एक बहुत अच्छी सूरत है जो कि मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगी, और बहुत ही बेहतरीन, आप लोग ज़रूर पढ़ा करें इसको। और इससे क्या होता है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं और मुंह पर आपके अच्छे बनते हैं, दिल में उनके आपके लिए कीना होता है, बुग़्ज़ होता है वो, और वो आपके मुंह पर बिल्कुल आपके मेहरबान और आपके हमदर्द बन के आपको जो है वो अपनी बातों में फंसाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको देखिए आप, ये छोटी सी जो एक सूरत है मैं बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको उसको आप पढ़ें तो उसका असर इंशाल्लाह आपके ऊपर इंशाल्लाह आप पर उनकी हसद का और जलन का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, जो नजर बद होती है ना वो क्या होती है, इसकी क्या हकीकत है, और हसद जो होती है वो क्या होती है। जब एक इंसान है, उसकी जो फितरत है कि उसके पास जो भी चीज़ है उसकी वो नाशुक्री करे कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, हर वक्त वो गिले शिकवे करे कि मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, मेरे पास तो ये होता तो मैं ये कर लेता, या मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेती। तो इस तरह हर वक्त 24 घंटे जो है वो कंप्लेनिंग बिहेवियर होना, और हर वक्त बस गिले शिकवे करना कि मेरे पास तो ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरे पास तो ज़िंदगी में वो नहीं है, या मुझे जो है वो ये नहीं मिला, मुझे जो है वो नहीं मिला, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जितने भी गिले शिकवे होते हैं, ये सब हम करते रहें, और अल्लाह ताला की जो दी हुई जितनी भी बेशुमार नेमतें हैं उनको हम नज़रअंदाज करें, और उनको हम शुमारी नहीं करें, गिने ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि अक्सर मैंने घरों में देखा है, नेमतों को ना ज़वाल शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी नेमतें दी
हैं, चाहे वो बड़ी हों चाहे वो छोटी हों। और हम तो नेमतों को शुमार करते हैं पैसों में और रिस्क में और घर में, गाड़ी में। हालांकि नेमतें जो है वो ये भी होता है कि इंसान के सारे हाथ पांव सलामत है। अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं देखने के लिए, नाक दी है, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं और हर आज़ा हमें सही सलामत दिए हैं। ये क्या नेमतों से कम है? ये क्या बहुत बड़ी नेमतों में शुमार नहीं होते? आप इस बारे में ज़रूर सोचें। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लातादाद अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हैं, मगर हम उनका बिल्कुल भी जो है वो गिनती में ही नहीं लाते, उनको शुमार ही नहीं करते। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल भी इस तरह के नहीं सोचते हैं और दूसरों से हसद करते हैं, दूसरों से बुग़्ज़ रखते हैं, दूसरों से जलन रखते हैं, किसी के नसीब से जलते हैं, किसी की औलाद से जलते हैं, किसी के माल से जलते हैं, किसी के घर से जलते हैं, किसी के घर को देख के हसद करते हैं और अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ गिले शिकवे करते हैं कि अल्लाह ताला आपने उसको ये चीज़ दी तो मुझे क्यों नहीं दी, उसके नसीब में ये लिखा था तो मेरे नसीब में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, उसको ये चीज़ मिल गई, उसको तो हर चीज़ मिल जाती है, वो जो मांगता है उसको मिल जाती है और वो जो चीज़ चाहता है उसको मिल जाती है और मैं जो आपसे मांगता हूँ अल्लाह ताला आप तो मुझे देते नहीं। इस तरह का जो कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है और मुस्तकिल अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना, दूसरों की नेमतों को देख के हसद करना, जलन करना कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों दी, उससे छिन जाए या इससे छिन के मुझे मिल जाए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये नज़र बद में और हसद में ही शामिल होती हैं। अच्छा, जिस इंसान की नज़र ख़राब होती है ना, वो क्या अलामात होती हैं? एक तो वो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करता है, आपसे जलन रखता है, आपकी हर चीज़ के बारे में उसको इल्म होता है कि आप किस वक्त क्या कर रहे हैं और आपको किस चीज़, वो कौन सी चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं और आपने क्या चीज़ नहीं खरीदी, क्या चीज़ आपके पास पुरानी है। वो इंसान, हासिद इंसान जो होता है, वो आपकी एक एक चीज़ पर नज़र रखता है। हासिद इंसान की जो है ना, वो निशानियाँ यही होती हैं कि वो अपने हसद और जलन एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस इंसान के अंदर होना, वो उसको लकड़ी में जैसे दीमक लग जाती है ना और जैसे लकड़ी को आग खा जाती है, इस तरह से बिल्कुल इंसान को खोखला कर देती है, जला के राख कर देती है। एक इंसान अपनी हसद और जलन में दूसरों से जो है वो अपनी लाइफ को वो कंपेयर करता है कि इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये नेमतों के ज़वाल का सबब बनती हैं। तो अपने ज़िंदगी में आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें दी हैं, कोशिश करें कि उसी पे आप खुश रहें और अल्लाह ताला के दिए हुए को ही मुकम्मल समझें। और अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है तो आप अल्लाह ताला से मांगे। हम क्या करते हैं, हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, बंदों के सामने हाथ फैलाते हैं। बंदे क्या करते हैं, इंसान को जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं और उनकी मदद भी नहीं करते और अगर कर भी देते हैं तो उसको इतना एहसान जतलाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उसके सामने सर झुकाए रहे, उसके सामने निगाहें ना उठाए। मगर इसके बरक्स अगर हम लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, लेकिन हम उनसे मांगते ही नहीं है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएं, चाहे हमें छोटी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, तो हम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएं और किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाएं। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद हल होंगी और इस तरह के जो हासिद और हसद करने वाले लोग हैं ना, वो भी आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे कि वो कौन लोग हैं। हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदारों में हो सकता है कि वो आपके दूर दराज के जानने वाले लोगों में शामिल हों। कोशिश करें कि ऐसे जलन और हसद रखने वाले लोगों को आप अवॉइड करें और इनको अपनी ज़िंदगी के मामलात में कम दखल अंदाजी करने दें और अपनी बातों को आप छुपा के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है ये ज़िंदगी में। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में बातों को और किन चीज़ों को आपको प्राइवेट रखना चाहिए ताकि कोई भी उसको ख़राब ना कर सके, कोई भी इंसान उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा मुझे। नज़र बद से बचने के लिए मैंने जो आपको सूरत बताई थी, छोटी सी सूरत है, उसको आप पढ़ें तो नज़र बद से इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। तो वो सूरत जो है आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लीजिएगा। देखिएगा कितने आपको इससे फ़वाइद हासिल होंगे, कितना आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लगेगा। और नज़र बद से महफूज रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन सूरत है, बहुत ही छोटी सी ये सूरत है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ा करें। नज़र बद से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। सूरह फलक की मैं बात कर रही हूँ। और जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको नज़र बद का सामना हुआ है और नज़र बद आपको लग गई है या कोई हासिद इंसान जो है वो आपके साथ मौजूद है, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप सूरह फलक पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, आप इंशाल्लाह नज़र बद से महफूज रहेंगे। भिंडी की मैंने सिंपल सी रेसिपी बनाई थी। प्याज काट के मैंने उसको फ्राई किया था और उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया था। साथ ही साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, कटे हुए टमाटर डाल दिए थे और बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए थे, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद जैसे ऑयल ऊपर आने लग गया था तो मैंने इसके अंदर भिंडी काट के डाल दी थी जो कटी हुई रखी हुई थी। पहले अच्छी तरीके से मैंने भिंडी को वॉश कर लिया था, उसको छलनी में रख दिया था, पानी उसका झड़ गया था, खुश्क हो गया था। तो फिर मैंने उसको काट लिया था। फिर वो कटी हुई भिंडी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। फिर अच्छी तरीके से मैंने इसको कर लिया था
मिक्स और फिर उसको कर दिया था मैंने दम पे। बहुत अच्छी तरकारी बनती है, आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, घर में सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा, भिंडी मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ कि सबसे उसको लास्ट में डालती हूँ मसाला भूनने के बाद, क्योंकि अगर मसाले के साथ साथ भिंडी को डाल देना तो क्या होता है, भिंडी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है, बिल्कुल गल जाती है। और इस तरह अगर बनाएंगे ना, अगर आप बिल्कुल आप इसको अच्छी तरीके से पहले आप मसाले को भून लें, जैसे ऑयल ऊपर आ जाए तो आप इसमें भिंडी डाल दें, तो इससे क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन इसका जायका रहता है और भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं होता और ये गल भी अच्छी तरीके से जाती है और ज़्यादा ही टूटती भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।